आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गखड़ के करीब एक कस्बा बद्दो की गुसाइयाँ जो बिल्कुल गुजरांवाला कैंट के हमसाये में है, गुजरांवाला कैंट के करीब है, वहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ पर एक आसारे कदीमा की निशानी है जिसको टोमरी के नाम से याद करते हैं। इसकी एक तारीख है और इसकी तारीख जो मुख्तलिफ लोगों से पूछने से पता चला है कि यहाँ पर हिंदू अपने मंदिर के तौर पर इबादत करते थे, जैसे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सिख जो है वो गुरुद्वारा के तौर पर, यानी अपने गुरु को याद रखने के लिए वो इधर इबादत करते थे। और वो इधर स्नान करते थे। स्नान का में पानी नहर से जो गखड़ के करीब सुबह है वहाँ से पानी आता है और पानी आके यहाँ पर पानी जो है वो उसको ज़हीरा किया जाता है और उस पानी में वो स्नान करते थे। और ये आज की नहीं, ये पुराने दौर की बात है। यहाँ पर औरतें भी पर्दे में रहकर इबादत ये उनका जो तरीक़ाकार था वो इबादत करती थी। और वो पर्दे वाली जगह जो है वो भी मैं आपको तो उसके बारे में थोड़ा सा तफसीली बताता हूँ कि वो किधर है। तो ये सारे कदीमा को हमने अपने पास अगर महफूज रखना है तो यहाँ पर लोग जो है ना सैर के लिए आते हैं, वैसे भी आते हैं तफरीह के लिए, तो बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, वो अपने जो है यादें ताज़ा रखते हैं, वहाँ पर पिक्चराइज करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, कोई मूवी बनाता है और चला जाता है। मैं हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट करता हूँ क्यों ना इस जगह को जो इसका जितना भी रकबा है उस रकबे को कवर कर दिया जाए और ऐसी तफरीह गाह बना दी जाए और जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए ताकि ये इसको रेनोवेट भी किया जाए। उस जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उस रेवेन्यू से इकट्ठा करके इसको रेनोवेट किया जाए, इसको कायम रखा जाए। और जो हमारे करीबी हिंदुस्तान के सिख हैं वो भी इधर आके इसको देखें कि उनके बावजदाद की जो गुरुद्वारा है वो कैसे अभी तक महफूज पड़ा हुआ है और उनका जो हिंदुओं का मंदिर है वो भी किस तरह महफूज है। ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई आगे करने वाला निकलेगा, कोई होगा जो पहले ये कदम लेगा। इस कदम को हम वन स्टेप मोर के नाम से भी याद कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारे ऊपर है कि हुकूमत वक्त तक इस आवाज़ को पहुँचाएँ। अगर हुकूमत वक्त तक इस आवाज़ को पहुँचाएँगे तो फिर हुकूमत वक्त इसके ऊपर नज़रसानी करेगी। पूरा एक डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजी, उस डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम करता है। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अब रेवेन्यू इकट्ठा कर होता है, अगर रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, गरीब आवाम को भी फ़ायदा होगा उस रेवेन्यू से। तो क्यों ना ऐसा हम निज़ाम के बना दें जिससे टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो निज़ाम बेहतर से बेहतर किया जाए और इसको रेनोवेट कर दिया जाए। ले जी, मैं अब आपको जो उसके करीबी व्यूज़ हैं उसकी तरफ लेके जाने वाला है जिसमें औरतें स्नान करती थी। ये सेपरेट बनाया गया था और यहाँ पे भी पानी खड़ा किया जाता था। तो अभी भी देखें लोग इधर आते हैं और इस हिस्से को नज़ारा करते हैं। ये देखें जी, ये वाला वो हिस्सा है जिस पे पानी खड़ा किया जाता है। वो गखड़ की तरफ से जो सुबह है वहाँ से पानी इधर आता है और इधर पानी ज़हीरा होता था। तो ये जो टोमरी है, ये देखिए जी, पीछे लोग आते हैं, इसको पिक्चराइज भी करते हैं, तफरीह भी करते हैं। ये एक व्यू है टोमरी का दूर से। तो ये बता रहा है कि ये वो स्नान वाली जगह थी। यहाँ पर जो मर्द हजरात थे वो स्नान किया करते थे। बाकायदा पानी में उतरने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। ये देखें बाकायदा। अब तो देखें, अगर इसको दोबारा रेनोवेट कर दिया जाए और अगर इस जड़ी बूटियों को साफ़ कर दिया जाए तो ये बड़ी प्यारी अट्रैक्टिव जगह बन जाती है। और अगर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है।
तो मैं रेवेन्यू इकट्ठा करने के बहुत से और भी तरीके हैं, उनमें से एक ये तरीका है। तो ये इस वक्त एक बहुत पोश एरिया में ये जगह मौजूद है, जिसको हम DHA डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी जो है उसने इस एरिया को कवर करना शुरू कर दिया है। अगर आपको नज़र आए तो ये देखिए पीछे मार्केट भी बन रही है, और इसके अलावा पानी वाली टैंकी भी नज़र आ रही है। तो इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। ये जी आज पहले ऊपर था, तो अब मैं नीचे आ गया हूँ। तो मैं आपको इसका तारफ़ करवा रहा हूँ। ये बद्दों की गुसाइयाँ के करीब टोमरी है, ये आसार कदीमा में शामिल है। और ये देखें, ये पानी आर पार होता था और यहाँ पर लोग स्नान करते थे, और जहाँ से पानी इस एरिए में दाखिल होता था, मैं आपको उस एरिए के पास लेके जाने लगा हूँ कि वो एरिया कौन सा था। ये ऐसे नहीं है कि बाकायदा एक निज़ाम था, उस निज़ाम के तहत यहाँ पानी दाखिल होता था। ये देखें जी, थोड़ा सा मैं करीब करता हूँ, ये है वो एरिया। इस एरिए में पानी जो है वो इस खुले मैदान में दाखिल होता था, और दाखिल होने के बाद यहाँ पर पानी ज़हीरा किया जाता था, और फिर इस पानी का इस्तेमाल भी आगे दूसरे ड्रेनेज के तौर पर आगे जो इस टोमरी की जो मखसूस जगह है उस फसल के लिए जो इस्तेमाल की जाती थी, खेत हैं, तो वहाँ पर इसको ड्रेनेज करके वो इस्तेमाल कर लिया जाता था। ये जी टोमरी का फ्रंट वाला हिस्सा है, ये आपको नज़र आ रहा है। इस पर वो आपको तो मैं अब आपको उस हिस्से की तरफ लेके जाने लगा हूँ। तो उस हिस्से में मैं आपको दिखाऊँगा कि किधर वो क्या जलाते थे, रोशनी करते थे, और रोशनी करके वो इस को जो रोशन करते थे। तो अब उसके बारे में आपको थोड़ा सा तारीफ कराने लगा। ये जी, मैं अब इसका जो इंटरनल व्यू है, ये देखें, ऊपर लोग मुख्तलिफ जो दोस्त हैं जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर हौसला है, तो उन्होंने अपने नाम वगैरह भी ऊपर जाकर लिखने की कोशिश की और इसको सर करने की कोशिश की। जैसे पहाड़ को सर नहीं किया जाता, इसी तरह इन्होंने इसको भी सर करने की कोशिश की है। तो वो जहाँ तक वो सर करने की कोशिश करते रहे हैं, वहाँ तक का उन्होंने अपना नाम वगैरह लिख के बताया है कि जी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें जी, ये पुरानी यादें हैं आसार कदीमा की। ये बताती हैं कि उस वक़्त कितनी मेहनत के साथ ये छोटी छोटी ईंटें जो है ना, इनके ऊपर रख कर इस इमारत को बग़ैर सरिये वगैरह के इसको तैयार किया। मिट्टी थी, चूना था और सीमेंट वगैरह था, उसके साथ इसको तैयार किया जाए। ये देखें, जी रोशनी मैंने की है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए जी कितनी नकाश नगारी की गई है, कितनी महारत के साथ ये तराशा गया है और कितने महारत के साथ इसको बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं जी, अंदर का व्यू। लेकिन ये अभी हालत इसकी बड़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर इसको गवर्नमेंट जो है वो ओन कर ले, और जैसे कि दूसरी पुरानी इमारतें जो है वो बनाने पे उन्होंने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसको भी लो। ऐसा है जहाँ पर दिए जलाए जाते थे जी। ये देखिए, ये वाला वो हिस्सा है।
यहाँ पर दिया जाए। अभी भी देखें दिए पड़े हुए हैं, अभी भी लोगों के अंदर ज़ौक़ है पुरानी यादों को ताज़ा रखने का, तो उन्होंने दिए इधर रखे हुए हैं जी, ये बैठे हुए। और ये वाला नीचे जैसे जड़ी बूटियाँ लगी हुई, ये साथ गवर्नमेंट का स्कूल है, ये गवर्नमेंट के स्कूल की इमारत है जी, साथ नज़र आ रही है। तो इससे आगे जो सड़क जा रही है ये बद्दों की गुसाइयों की तरफ जा रही है, और बद्दों की गुसाइयाँ गुज़र के आगे जो बड़ा गुजरांवाला का कैंट है, और गुजरांवाला कैंट यानी कंटोनमेंट बोर्ड जो वो भी इधर इसका कंट्रोल है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें। वक्त ग़ुरूब हो रहा है और इसके करीब ये मुसलमानों की कब्रें भी हैं, ये वो नज़र आ रही हैं। इधर मुसलमानों का अभी कब्रिस्तान भी है, ये देखें जी। तो 3 मज़ाहिब का तल्लक जो इधर मौजूद है, यानी ये वो चीज़ें अगर देखें तो वो व्यू ये बता रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों का भी कब्रें हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है कि यहाँ पर हिंदू और सिख जो है वो स्नान किया जाए। अभी ये जो मैंने पहले वो हिस्सा दिखाया था उधर से, तो इधर से वाज़ेह हिस्सा नज़र आ रहा है, और इस हिस्से में ये वो वाला हिस्सा है जहाँ पर पर्दे में जाकर औरतें जो हैं वो स्नान किया करती थी। तो ये वाला वो हिस्सा है। तो लिहाजा मैं फिर आखिर पर हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास हम गरीब हैं, हमारे पास वसाइल नहीं, चाहे कि वसाइल नहीं, तो वसाइल को अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये भी हमारे पास एक ज़रिया बन जाता है रेवेन्यू कलेक्शन का।